Hello everyone and welcome back to the sessions on strategic financial management। दोस्तों strategic financial management की इस क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेरिवेटिव टॉपिक से और ये डेरिवेटिव का 6th लेक्चर है। और दोस्तों हमने पिछली क्लास से ऑप्शंस सीखना शुरू कर दिया था। आज हमारा इस क्लास में पूरा का पूरा फोकस है ऑप्शन की वैल्यू पर। तो दोस्तों ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। ऑप्शन का जो एक्सरसाइज प्राइस होता है वो ऑप्शन की वैल्यू नहीं है, वो उस शेयर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जिसके लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया। ऑप्शन की वैल्यू तो होता है ऑप्शन का प्रीमियम, क्योंकि आपको कभी कोई ऑप्शन खरीदना या बेचना हो तो जो बदले में कैश वैल्यू एक्सचेंज में आती है वो है ऑप्शन का प्रीमियम। तो सीधी बात है, आज मुझे कोई कॉल या पुट ऑप्शन बाय करना हो तो मुझे उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम पे करने का मतलब मुझे उसकी कीमत पे करनी, मुझे उसकी वैल्यू पे करनी। तो फैक्ट नंबर 1, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वही है ऑप्शन की वैल्यू। बट जो हम अभी सीखने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉन्सेप्ट नंबर 22, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। तो दोस्तों ऑप्शन की वैल्यू को हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अब आपने पिछली क्लास में ऑलरेडी सीख लिया है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। हमें आज जो सीखना है वो सीखना है टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो बेटा एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कोई शेयर है जिसके कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस ₹200 है। ठीक है, शेयर के कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है ₹200 और उस शेयर का प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है ₹212। यानी मार्केट प्राइस चल रहा है 212 और उस शेयर का जो कॉल ऑप्शन है उसका स्ट्राइक प्राइस है 200। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ लूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दिस कॉल ऑप्शन, इस कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है एक कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज किया जाता है। एक कॉल ऑप्शन ऐसी सिचुएशन में एक्सरसाइज किया जाता है जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से या एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा हो। तो अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया, स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो है 212 और उसका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो है 200। तो यहां तो दिख रहा है कि कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा क्योंकि कॉल ऑप्शन यहां पर इन द मनी है। लॉजिकली देखा जाए तो एक ऐसा शेयर जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है ₹212, आप यदि कॉल ऑप्शन होल्ड करते हैं तो आपके पास राइट है उस शेयर को खरीदने का। कितने में? सिर्फ 200 में। तभी तो उस कॉल ऑप्शन की वैल्यू क्या हुई? उस कॉल ऑप्शन की वैल्यू हुई मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, that will be ₹212 minus 200, that is ₹12। तो हमारे इस एग्जाम्पल में इस कॉल ऑप्शन की जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ये हमने सीखा हुआ है। अब बेटा क्या होता है ना, ऑप्शन की आज की इंट्रिंसिक वैल्यू ₹12 आ गई, ठीक है। बट आप जब ये ऑप्शन खरीदने जाओ तो ये ऑप्शन आपको आज ₹12 में नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन सपोज आपको ₹20 में मिलता है। तो आपको ये लगेगा ना कि भाई मैं ₹20 क्यों पे करूं जबकि इस ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू तो सिर्फ ₹12 है। तो आपको ₹20 इसलिए पे करने क्योंकि ये ऑप्शन आज एक्सरसाइजेबल नहीं है। सपोज इसकी मैच्योरिटी को 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो 3 महीने में ऑप्शन भले आज इंट्रिंसिक वैल्यू ₹12 दिखा रहा है बट धीरे धीरे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बदल भी सकती है। वो डाउन होकर 0 भी हो सकती है और वो बढ़कर ₹50 भी हो सकती है। ऑप्शन आज बिक रहा है ₹20 में, यानी आप ₹12 तो पे कर रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, तो ₹8 एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे हैं? इसे एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है उस ऑप्शन की टाइम वैल्यू के लिए। तो दोस्तों जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू समय के साथ साथ बदलती है, वैसे ही ऑप्शन की भी तो वैल्यू समय के साथ साथ बदलेगी। एक सीधी बात करें तो भाई आज मैं आम खरीद लूं, कच्चे आम, एक पेटी भरकर मैंने कच्चे आम खरीद लिए और
15 दिन में जब ये आम पक जाएंगे तो क्या इन आम की वैल्यू बढ़ने ही जाएगी? बस वैसा ही किस्सा है यहाँ पर कि ऑप्शन अभी कच्चा है, 3 महीने बाद वो पकेगा। तो ऑप्शन जब अपने मैच्योरिटी पर पहुंचता है तो उसकी कुछ तो वर्थ होगी, उसकी कुछ वैल्यू होगी जो आज की वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है। उस पॉसिबिलिटी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और उस वेटिंग पीरियड के लिए भी कुछ वर्थ होता है बेटा। तो ऑप्शन की आज की जो टोटल वैल्यू है 20 रुपये, जो उसका प्रीमियम है, उसमें 12 रुपये तो इंट्रिंसिक वैल्यू, तो टाइम वैल्यू क्या हुआ? बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 20 माइनस 12, दैट इज ₹8। तो बेटा मार्केट में 2 चीजें हमेशा नोन होंगी। एक ऑप्शन का प्रीमियम क्या चल रहा है, वो उस ऑप्शन की टोटल वैल्यू हो गई। फिर आप कॉल या पुट, जो भी ऑप्शन जिससे आप डील कर रहे हैं, आप उसका आज का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर लो और टोटल वैल्यू दैट इज प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू किया जाए तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो है टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो बेटा एक बात समझेंगे, ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, करेक्ट? वैसे ही ऑप्शन का टाइम वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होता। ऑप्शन की किसी भी टाइप की वैल्यू में कभी नेगेटिवनेस नहीं आती। तो बाय चांस आप कंप्यूट करने जाएं और एक्सट्रीम केसेस में आपको ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव कब दिखेगी? जब वो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाए। तो बेसिकली हम उस ऑप्शन को उस समय एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव हो रहा हो तो आप उसे एडजस्ट करके 0 कर देंगे, क्योंकि वहां पर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाता और ऑप्शन की वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। अब किसी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो, फिर भी उस ऑप्शन का मार्केट में कुछ प्रीमियम चल रहा है, तो उस प्रीमियम में जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। तो जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पहले लिख लें और फिर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन बातों को और समझेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 22, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। Premium is considered as the value of an option because it is the price at which an option can be bought or sold. Value of an option is divided into the following two. Number 1, intrinsic value. Number 2, time value. Intrinsic value of an option indicates the amount by which an option is in the money. Time value of option equals to option premium minus intrinsic value. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर और शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। अ स्टॉक विथ अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ ₹50 हैज द फॉलोइंग एक्सरसाइज प्राइस एंड कॉल ऑप्शन प्रीमियम, कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। तो भाई सबसे पहले तो स्टॉक का मार्केट प्राइस चल रहा है ₹50। अब अलग अलग एक्सरसाइज प्राइस आपके सामने दिए हुए हैं और हर एक एक्सरसाइज प्राइस का प्रीमियम जो है वो अलग अलग है। तो भाई कॉल ऑप्शन, कोई सा भी कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइजेबल होगा आपको मालूम होना चाहिए। अ कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल ओनली व्हेन द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, तो जहां मार्केट प्राइस ज्यादा हो और एक्सरसाइज प्राइस कम हो वहां पर वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा और उस कॉल ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा वो होगा MP माइनस EP। और पहले वाले केस में 50 माइनस 45 ये ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, दूसरे केस में 50 माइनस 48 ये ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। तीसरे केस में आप देखेंगे तो मार्केट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम हो जाते हैं 50, यानी ऑप्शन हो जाता है एट द मनी और ऐसा ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी। और जहां 52 एंड 55 स्ट्राइक प्राइस दिए हुए हैं तो क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों ही केस में ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी, क्योंकि शेयर का मार्केट प्राइस कम और कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो ज्यादा है। तो लास्ट के दोनों ही केसेस में ये कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाता है, यानी ये एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों केसेस में भी ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा। अब एक बार आपको प्रीमियम के अमाउंट मालूम हो और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू भी मालूम हो तो आप बड़े इजीली टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू इक्वल्स टू प्रीमियम ऑफ द ऑप्शन माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो चलिए सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा वो समझ लेते हैं। एक टेबल बनाया जाएगा बेटा, यहां पर
और आप हर एक केसेस में जो मार्केट प्राइस है वो तो सेम है, हर केस का एक्सरसाइज प्राइस आप प्लॉट कर लीजिए और हर केस का प्रीमियम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आएगी ये मैंने आपको समझाया हुआ है। पहले दोनों केस में इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, क्योंकि वहां पर ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, तो 50 माइनस 45 एंड 50 माइनस 48 दैट इज ₹5 एंड 2। बाकी तीनों केसेस में बिकॉज कॉल ऑप्शन लैप्स हो रहा है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा। अब टाइम वैल्यू जो होगा दैट विल बी प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो पहले केस में 5 माइनस 5 दैट विल बी 0, सेकेंड केस में 6 माइनस 2 दैट विल बी 4 एंड बाद में 4, 5 एंड 7, क्योंकि उन तीनों केसेस में इंट्रिंसिक वैल्यू तो 0 है।